अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। उस दिन एबटाबाद सिटी से हमने ये ली थी पराडो TXL और ये मॉडल है 2015, इंपोर्ट हुई 2018 में। तो मैंने आई थिंक वहाँ पर लाइव बैठा था तो काफ़ी फ्रेंड्स की मुझे रिक्वेस्टें आ रही थी, बल्कि इस्लामाबाद सिटी से एक मेरे दोस्त ने तो कॉल भी किया कि ज़वार भाई जल्द अज जल्द इसका रिव्यू करें। असल में हम जो है लेट पहुँचे थे, फिर बारिश थी, गाड़ी में काफ़ी कीचड़ था। कल मैंने रिव्यू करना था, सॉरी कि मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसका हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और शुरू करते हैं टोयोटा पराडो TXL 2015 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं जो है इस पराडो की फ्रंट पे आ गया हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और उस दिन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये 2015 का मॉडल है और इंपोर्ट हुई 2017 में TXL। सो इस पराडो की मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ। तो इसमें जो नंबर है ये इस्लामाबाद का है और फ़िलहाल ये ADL नंबर 1 के नाम से इसकी प्लेट है, लेकिन इसका जो नंबर है वो इस्लामाबाद सिटी का है और जस्ट 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर है इसमें। सो इसमें आपको जो है वाइट कलर मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो फ्रंट की बम्पर्स हैं, सो इसके जो फ्रंट के बम्पर्स हैं फ्रेंड्स, ये इसके टोटल जेन्युइन हैं और इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। और इसमें आपको ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपको फॉग लाइट्स जो हैं ये कंपनी फिटेड ही मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स मिल गई, कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं इसकी हेडलाइट्स की, तो इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स जैसे फीचर मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूं तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको काफ़ी अच्छी क्रूमिंग में ग्रिल मिल जाती है। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है फुल क्रूमिंग में मिल जाती है और बिटवीन में आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी की लुक को मज़ीद लग्जरी बना देता है। सो इसकी दोनों हेडलाइट्स जेन्युइन है, डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर लाइट जैसे फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। और बम्पर आप देख सकते हैं कि बम्पर्स गाड़ी के जेन्युइन है और इनके ऊपर आपको कोई भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी कि बम्पर इसके स्क्रैच लेस हैं, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं, कोई रीपेंट नहीं, कोई डेंट नहीं। सो गाड़ी का आप जो है हम देख लेते हैं इसका बोनेट। तो ये गाड़ी का आप लोग बोनेट देख सकते हैं, मक्खी जितना दाग नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो पराडो है ये हमारा अपना ज़ाती है, ठीक है, मैं किसी और का रिव्यू नहीं कर रहा। जो चीज़ अपनी होती है मैं कह देता हूँ वीडियो में कि ये हमारी अपनी है। सो ये फार सेल भी है, बड़े भाई को शौक़ होते हैं वो इसको यूज़ भी करता है और फिर सेल कर देता है। सो इसका ये आप बोनेट देख सकते हो, बोनेट के ऊपर इसमें मक्खी जितना भी कोई दाग नहीं है। बोनेट भी इसका हमें 10/10 कंडीशन में मिला, इसकी फ्रंट हमें 10/10 कंडीशन में मिली। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं इसकी जो फ्रंट की विंडशील्ड है। तो ये इसकी आप लोग फ्रंट की विंडशील्ड देख सकते हो, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रही है। और ये जो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो विंडशील्ड के ऊपर फिगर होते हैं ये अभी तक इसके ऊपर अवेलेबल हैं। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में इसका जो फ्रंट फाइंडर है आप देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई हल्का सा मक्खी जितना भी इसके ऊपर कोई आपको दाग नज़र नहीं आ रहा होगा। सो इसका जो है फेंडर फ्रेंड ये हमें बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन मिला। अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर्स की, ठीक। सो इसमें आपको टायर न्यू मिल रहे हैं डनलॉप के और इसमें आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाते हैं अलॉय रिम। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 265 R17 का। 17 का इसमें आपको जो है टायर का साइज मिलने वाला है। सो अंदर से भी आप देख सकते हो इसका फेंडर, अंदर से फेंडर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कलर वगैरह जो इसके ऊपर अवेलेबल है, अंदर से भी फेंडर हमें ठीक मिल रहा। टायर्स इसके हमें जो है गुड कंडीशन में मिल रहे हैं और इसमें हमें 17 का जो है टायर साइज मिल रहा है। और अब जो है हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं। सो फ्रेंड इसकी आप देख सकते हैं नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये जो साइड में इसके पैदान है आप देख सकते हैं ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। और यहाँ पर जो है ये दोनों डोर्स के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी एक क्रूमिंग लाइन आपको मिल जाती है। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं साइड मिरर।
तो साइड मिरर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है और एक साइड में आपको क्रूमिंग भी मिल रही है, जो कि इस प्राडो की लुक को मज़ीद लग्जरी बना देता है, खूबसूरत बना देता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके, मैं हूँ इसके लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट डोर है तो इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिलने वाली है और इसके जो डोर के ऊपर जो हैंडल है इसके ऊपर भी क्रूमिंग का यूज़ किया गया है, जो कि इसकी इस गाड़ी की लुक को मज़ीद खूबसूरत बना देता है, इस प्राडो की लुक को। सो इसके डोर के ऊपर आप देख सकते हो कि कहीं पर आपको कोई जो है इस पर ना तो स्क्रैच मिला, ना ही इसके ऊपर कोई आपको जो है रीपेंट मिला, कोई दब स्क्रैच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है हमें इसका लेफ़्ट साइड का डोर। सो इसकी हम अगर बात करें इसकी साइड विंडोज़ की, तो साइड विंडोज़ आप देख सकते हो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। इसी तरह हम इसका बैक डोर की बात करें तो बैक डोर भी इसमें हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। बैक डोर इसका आप लोग देख सकते हो। सो ये इसका बैक डोर है और बैक डोर भी हमें इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी हमें दाग नज़र नहीं आ रहा, कोई रीपेंट नहीं है। इसी तरह हम देख लेते हैं इसका जो बैक साइड का फाइंडर है फ्रेंड्स, ये भी इसमें अभी कोई हमें स्क्रैच नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये 2.7 लीटर में इसका इंजन है और पेट्रोल फ्यूल में, ठीक है, 2700 सीसी पेट्रोल फ्यूल में इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए जो है टैंक है नीचे और यहाँ पर ये इसका ढकना है और ये एरिया भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 4 टायर्स की कंडीशन पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो मैं इसकी रियर साइड पे आ गया और रियर साइड में भी इसमें क्रूमिंग का यूज किया गया है। सो इसका जो बैक साइड का पैदान है या जिसको आप बम्पर भी कह सकते हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, मक्खी जितना भी इसके ऊपर आपको कोई दाग नहीं मिलेगा। तो इसकी बैक साइड के ऊपर जो इसका बैक डोर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बैक डोर के ऊपर कहीं पर भी कोई ज़रा सा भी ना तो आपको कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई रीपेंट किया गया है। किस्सा मुख्तसर के इसको बहुत ही एहतियात से यूज़ किया गया है और ये हमें दे रहा है ऐसी कंडीशन जैसे कि एक न्यू की होती है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में हमें मिल रहा है। बैक साइड पे आपको हाई माउंटेड लैंप इसमें मिल जाता है। यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है TXL 2.7 लीटर में। सो हमने इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड और बैक साइड देखी जो कि 10/10 कंडीशन में हमें मिली। बैक साइड में आपको इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी मिल गया। सो तो इसमें लेफ्ट साइड में भी जिस तरह हमने राइट साइड भी इसकी हमें जो है काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और इसकी जो लेफ्ट साइड थी वो थी 10/10 कंडीशन में, लश कंडीशन में हमें मिली। तो इसकी जो राइट साइड है ये भी सेम टू सेम वैसी है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये हमें राइट साइड में भी काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है और इसके ऊपर कहीं पर आपको कोई स्क्रैच नज़र नहीं आने वाला। मैं फिर भी आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, वैसे करीब से भी दिखा रहा हूँ। साइड विंडोज़ आप इसकी देख सकते हैं, डोर हैंडल आप देख सकते हो, डोर हैंडल भी हमें इसमें जो है इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया, ये भी हमें ठीक मिल रहे हैं। तो राइट साइड में भी किस्से मुख्तसर के ये हमें ऐसे मिल रहा है जैसे एक 2019 मॉडल आप न्यू प्राडो ले रहे हैं, सेम टू सेम ऐसी कंडीशन है। तो अब हम इसका देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। सो ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको हम नेगेटिव बयान कर सकें, बैड बयान कर सकें। सो राइट साइड का डोर भी इसका ड्राइवर साइड वाला हमें मिला काफ़ी अच्छी कंडीशन में। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड मिरर के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर मिलने वाले हैं और इसी तरह इसका राइट साइड का फाइंडर भी आप देख सकते हो, ये भी फ्रंट फाइंडर बिल्कुल जो है ऐसे है जैसे एक न्यू 2019 का होता है। जी तो फ्रेंड्स, इसके बॉनेट को मैंने ओपन कर लिया है। फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि कितना नीट एंड क्लीन है इसका अंदर से। इंजन मॉडल तो है 2015 लेकिन ये हमें लुक दे रहा है ऐसी जैसे हो 2019 आप न्यू टोयोटा शोरूम से एक प्राडो या फिर आप जयपुर को ये एक न्यू जो है चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, जो फ्रेश इंपोर्ट हो। सो आप लोग देख सकते हो इसमें आपको जो है 2700 सीसी यानी कि 2.7 लीटर में इंजन मिलता है पेट्रोल में। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो हमने तो इसको यूज़ किया है तो ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की इसने हमें माइलेज प्रोवाइड की है लॉन्ग पे। 9 किलोमीटर के बाद इसने 1 लीटर पेट्रोल का पिया, जो कि इसका हक बनता था, इतना बड़ा इंजन है। सो ये देख सकते हो अंदर से इंजन और इंजन शाइनिंग हमें मिल रही है काफ़ी शानदार। ये आप लोग देख सकते हो अंदर से इंजन इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर अंदर भी इसमें मक्खी जितना कोई दाग नहीं है, लश कंडीशन में है। इंजन भी इसका हमें मिल रहा है
10/10 कंडीशन में। और इसके अंदर जो बैटरी है ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमें बॉक्स के अंदर है ये इसकी बैटरी, और ये भी हमें बिल्कुल न्यू कंडीशन में मिल रही है। अंदर से आप लोग इसका बोनेट देख सकते हो। यार मैंने तफसील से रिव्यू इसलिए किया है कि मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी इस्लामाबाद सिटी से कि जवार भाई एक अच्छा सा तफसीली रिव्यू करना इसका। अंदर से आप इसका बोनेट देख सकते हो, इसलिए मैं बड़ा तसल्ली से इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो बोनेट भी गाड़ी का प्राडो का हमें मिला 10/10 कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, काफ़ी लग्जरी लुक देता है जब आप इसके अंदर इंटर होंगे। बेज रूम मिल रहा है इसमें आपको, कुछ लोग बीज रूम भी कहते हैं लेकिन असल आई थिंक लफ्ज़ बेज रूम होता है। सो जो भी है, बहरहाल बेज है या बीज है चल जाता है। और इसके आप लोग अंदर से इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन इसका हमें इंटीरियर मिल रहा है। जिस तरह के हमने इसका एक्सटीरियर देखा, इसका इंटीरियर भी हमें काफ़ी जो है, ये आप देख सकते हैं कि इंटीरियर भी इसका हमें काफ़ी जो है मिल रहा है 10/10 कंडीशन में। अंदर से आप देख सकते हो कि इसका इंटीरियर भी हमें ठीक मिल रहा है। डैशबोर्ड आप देख सकते हो, डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो जापानीज़ गाड़ी है तो इसका मुकाबला पाकिस्तान असेंबल्ड नहीं कर सकते जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर होती है। सो बेज रूम हमें मिल रहा है इसमें, और इसमें हमें सनरूफ भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें पुश स्टार्ट का बटन, और इसके साथ आपको एक अदद रिमोट मिलता है। और ये अंदर से भी आप इसके डोर्स वगैरह देख सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जवार भाई आप की नहीं दिखाते, तो ये आपको इसके अंदर इसकी एक की मिल जाती है, जो है एक अदद रिमोट मिल जाता है। और इससे आप जो है इसका बैक डोर जो है इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इससे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। सो अंदर से आप देख सकते हो इसके जो इंटीरियर है, अंदर से प्लास्टिक वगैरह, यहाँ पर आपको 2 पॉकेट मिल जाती हैं। तो एनी डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पर अंदर से भी बहरहाल जो है ये काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है। एनी डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए मिल जाते हैं स्पीकर। सो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर आ गया हूँ, और डैशबोर्ड आपने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका डैशबोर्ड हमें बहरहाल काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसमें कंपनी फिटेड ही LCD मिल जाती है, जिसमें नेविगेशन, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आप USB वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलने वाला है। और उसके साथ नीचे आपको जो है ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। 4x4 का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इसमें 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है। और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंसोल मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि आप अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ भी रख सकते हैं। अंदर से आप लोग डोर देख सकते हैं, डोर अंदर से भी इसके काफ़ी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद जो है इसमें आपको 6 एयर बैग मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर में 6 एयर बैग इसमें आपको मिल जाते हैं। 2 एयर बैग आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, एक जो है व्हील स्टीयरिंग पर, एक डैशबोर्ड पर, और 2 यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर। ये 4 एयर बैग तो आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में मिल जाते हैं, और 2 एयर बैग आपको वो नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियर साइड पे, ठीक है। 2 रियर साइड पे दोनों तरफ के पैनल के ऊपर आपको एयर बैग मिल जाते हैं, और 4 एयर बैग आपको यहाँ पर 2 डैशबोर्ड में, और 2 एयर बैग आपको ये ऊपर वाले जो हमारे पैनल होते हैं यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कैमरा रिजल्ट नहीं दे रहा। बहरहाल 6 एयर बैग आपको मिलने वाले हैं। ABS ब्रेक जैसे फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। सो अब जो है हम इसकी जो माइलेज वगैरह है वो चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। तो इसके मीटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। यूं ही इसकी जो है इंजन स्टार्ट वाले बटन पे आप लोग इंटर करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ये आपको इंटरफेस देता है। सो इसके ऊपर 34,583 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये आपको डिजिटल में शो करेगा। ऊपर आपको आउटसाइड के लिए जो है टेम्परेचर शो हो रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये भी आपको मिल जाता है डिजिटल में। टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 180 की मिल जाती है, और नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा फ्यूल के लिए गेज मिल रही है। सो ऊपर से ये आपको रेंज भी बताता है, और ये भी बताता है कि ये माइलेज कितनी करेगा 1 लीटर के साथ। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है इसमें। सो यहाँ पर जो अगर मैं एयर वेंट्स की बात करूँ तो 2 बिटवीन में एयर वेंट्स मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड पे और एक आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड पे। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 लैंप्स इसमें मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको जो है सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसकी रूफ पोर्शन की बात करूं तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है इसकी रूफ पोर्शन, ये आप देख सकते हो। रूफ पोर्शन भी इसकी
काफ़ी जो है आपको अच्छी मिल रही है। लेदर पोशिंग में सीट इसमें आपको मिल रही हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि सीट के ऊपर जो इसकी लेदर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 7 सीटर है, 7 पर्सन इसमें इजीली ट्रेवलिंग कर सकते हैं। बेज रूम में आपको ये मिलने वाला है और उसके साथ लेदर की पोशिंग इसमें आपको जेन्युइन मिलने वाली है। डैशबोर्ड और अंदर से ये है काफ़ी नीट एंड क्लीन। तो इसकी बात अब आ जाती है कि इसकी डिमांड कितनी है। मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। बिल्कुल भाई जैसे एक चीज़ 10/10 होती है ये वैसी है। हमें ये प्राडो मिला, तो इसकी जो डिमांड है फ्रेंड्स ये मैं नहीं बता सकता आपको। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वीडियो के आगे जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है इस पर एक टेक्स्ट छोड़ दें, प्राडो TXL 15 इंपोर्ट 18 लिखें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई में बता दूंगा। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो फिर क्या करना, फिर भी यार लाइक कर देना। मुझे जितना रिव्यू करना आता था मैंने इसके कर दिया। हो सकता है मैंने उस तरीके से ना किया हो जैसे कि आप लोग चाहते हैं। बहरहाल लाइक एंड शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।